Friends, good morning. I am Govind Kumar Sinha. Today I am going to give the question answers of class 6 and the poem is Gathering Leaves. So A. Fill in the blanks. This is regarding understanding the poem. तो पोएम पढ़ने के बाद आपको ये करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. द टूल द लीव गैदरर यूजेस टू पिक अप द लीव्स इज अ. तो आप जानते हैं कि यहाँ जो पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए लीफ गैदरर इस्तेमाल करते हैं वो स्पेड है, बहुत क्लियर मेंशन किया हुआ है. उसके बाद सेकेंड है ऑल दो फुल ऑफ लीव्स द बैग्स आर एज लाइट एज. तो ये भी बहुत क्लियर है कि एज लाइट एज बैलून्स. तीसरा है द साउंड द लीफ गैदरर मेक्स वाइल गैदरिंग लीव्स इज. तो ये भी बहुत क्लियर है, रशलिंग. फिर चौथा है द लीफ गैदरर कीप्स द बैग ऑफ लीव्स इन अ. तो वो सारे बैग्स को जो इकट्ठा करके भरते हैं बैग्स को लीव्स सूखे पत्तियों से, उसे अपने शेड में जाकर इकट्ठा करते हैं. उसके बाद फिफ्थ है द गैदर्ड लीव्स लुक डल एंड हार्डली हैव एनी कलर लेफ्ट. तो यहाँ पर कलर आएगा. तो इस तरह से आपका ये ए वाला कंप्लीट हो गया. उसके बाद बी में आता है आंसर दीज क्वेश्चंस. तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं. वाई डू यू थिंक द लीफ गैदरर कैन अवॉइड मेकिंग नॉइज व्हाइल वॉकिंग. तो इसका आंसर आपको अब मैं दे रहा हूँ वन बाय वन, आप देख लेंगे. बी सी डी 3 एक्सरसाइज इसमें दिया हुआ है. तो बी का आंसर अभी आपको मैं दे रहा हूँ. बी में है पहला क्वेश्चन डू यू थिंक द लीफ गैदरर कैन अवॉइड मेकिंग नॉइज वाइल वॉकिंग. तो इसका आंसर है नो, आई डोंट थिंक दैट लीफ गैदरर कैन अवॉइड मेकिंग नॉइज वाइल वॉकिंग बिकॉज ड्राई लीव्स व्हेन गैदर्ड क्रिएट लॉट्स ऑफ साउंड. तो जब भी हम सूखे पत्तियों के पास जाते हैं, उस पर चलते हैं या उसे पकड़ते हैं, तो 2-4 पत्तियां जब एक साथ उठाते हैं तो एक कड़कड़ाहट की आवाज़ पैदा होती है जिसे रोका नहीं जा सकता. अतः इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि लीफ गैदरर इस साउंड को नहीं रोक सकते. दूसरा है व्हाट माउंटेन्स डज द लीफ गैदरर रेज. इसका आंसर है द लीफ गैदरर रेज द माउंटेन्स ऑफ लीव्स. तीसरा क्वेश्चन रीड द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम. व्हाट इज द डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द लीफ गैदरर्स वर्क. तो थर्ड स्टेंजा जो है पोएम का वो है इन द थर्ड स्टेंजा इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड दैट व्हेन द लीफ गैदरर स्टार्ट्स रेजिंग माउंटेन ऑफ द गैदर्ड लीव्स दे स्टार्ट फ्लाइंग व्हेन द विंड ब्लो. जब हवा चलती है तो उस पहाड़ तरीके जो पत्ते के बनाए रखते हैं वो उड़ने लगती हैं. सो टू कलेक्ट देम एंड कीप देम स्टेबल इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ हिज वर्क. उसके बाद सी है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो यह है नेक्स्ट टू नथिंग फॉर वेट एंड सिंस दे ग्रीव डलर फ्रॉम कॉन्टैक्ट विथ अर्थ नेक्स्ट टू नथिंग फॉर कलर. अब इसके आधार पर आपके जो प्रश्न हैं वो इस तरह से हैं कि व्हाट डज द स्पीकर टॉक अबाउट इन दीज लाइन्स. तो इसमें जो स्पीकर हैं वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. तो स्पष्ट है कि जो पत्तियों को इकट्ठा करके लाते हैं वो वज़नहीन होते हैं, उनमें कोई वेट नहीं होता. जब उन्हें इकट्ठा करके ज़मीन पर रखा जाता है तो वो डल होने लगते हैं,
पृथ्वी के संपर्क में आकर अपना रंग खो देते हैं, अपना वजन खो देते हैं और सड़ने लगते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर टॉक अबाउट इन दीज लाइन्स, तो इसका आंसर है द स्पीकर इज़ टॉकिंग अबाउट द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ द लीव्स इन दीज लाइन्स, यानी पत्तियां किस प्रकार अपने अस्तित्व को खोने लगती हैं, वो अपना कलर खोती हैं, अपना वजन खोती हैं और धीरे धीरे सड़कर मिट्टी हो जाती हैं। तो इसी की चर्चा इस लाइनों में की गई है। दूसरा है व्हाई आर दे ऑलमोस्ट वेटलेस, तो ये क्यों जो है वजनहीन होती हैं लगभग, तो इसका आंसर है दे आर ऑलमोस्ट वेटलेस बिकॉज दे आर ड्राइंग एंड लूजिंग देयर वेट। तो हरे होने पर पत्तियों में चूँकि नमी होती है तो उनका एक वज़न होता है, लेकिन जब वो सूख जाती हैं तो वो अपना वज़न खो देती हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड दे ग्रो डल एंड लूज देयर कलर, तो इसका आंसर है दे ग्रू डल एंड लूज देयर कलर बिकॉज दे आर इन कांटेक्ट विथ अर्थ, यानी कि ज़मीन के संपर्क में आने पर वो डल हो जाती हैं, अपना कलर, अपना वजन सब खो देती हैं और धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। उसका चौथा है वाई डू दीज लाइन्स टेल अस अबाउट हाउ नेचर वर्क्स, दीज लाइन्स टेल अस दैट व्हेन थिंग्स आर केप्ट ऑन अर्थ दे स्टार्ट लूजिंग देयर शेप, कलर एंड वेट एंड स्टार्ट डिकेइंग। तो इस तरह से जब नेचर अपना काम करता है तो जो इसके संपर्क में आते हैं वो अपना रंग रूप खो देते हैं और सड़ने लगते हैं, चाहे वो मानव जीवन हो या किसी भी जीव का जीवन हो, वो पृथ्वी के संपर्क में जब मरने के बाद आता है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। यही नेचर का वर्क है, इसी के बारे में कवि ने कहा है। तो इस तरह से आपका ये भी जो पोएम है इसका क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस जो आपके चल रहे हैं, आपके पास जो वीडियो आती है उससे अपनी पढ़ाई कर पा रहे होंगे। आप लोग नियमित रूप से अपने क्लास के वीडियोस को देखें और उससे संबंधित कोई भी समस्या होने पर आप संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। वो आपके समस्याओं को लेकर सजग हैं और आपकी समस्याओं को समझकर आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर अगले वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा अगले हफ्ते। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।